हेलो गाइस, रजत दिस साइड। ये मेरा पहली बार है पैसे देके मैं बकचोदी करने वाला हूँ। सॉरी, पाउंड देके मैं बकचोदी करने वाला हूँ। एंड साथ में मैंने दो ऑडियंस भी लेके आया हूँ ताकि वो 5 पाउंड लेके मेरे साथ ताली वाली बजा सके। तो इसलिए मैं थैंक यू। तो इसलिए मैं ऐसे कोई टॉपिक पे बात करूंगा जिस पे सब कंफर्टेबल हो, सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में कर चुका हो या कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर चुके हो। नहीं, मैं सेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेसिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे रेसिज्म लोग गलत समझते हैं, लाइक रेसिज्म खराब होता है एंड ये होता है। मेरे को लगता है रेसिज्म सही होता है। लाइक आपको रेसिज्म के लिए हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, राइट। आपको एक अच्छा जोग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको एक अच्छा कल्चरल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे एक रेसिस्ट बन सकते हो। आप ऐसे कहे कि कोई मोटा है बोले मोटू, इट्स लाइक इनोवेशन ही नहीं है रेसिज्म में। लाइक आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो रेसिज्म मेरे हिसाब से लगता है कि बचपन में घर से ही चालू होता है। लाइक बचपन में कोई मोटा है तो उसका नाम मोटू, कोई काला है उसका नाम कालू, कोई छोटा है तो उसका नाम छोटू। बट मेरे मामा की लड़की का नाम अजगर था। लाइक अजगर, लाइक। और ये नाम मेरी मम्मी ने रखा, मैं समझ सकता हूँ कि भूआ है, पर अजगर। लाइक मैं बोला कि अजगर क्यों रखा आपने नाम। तो मम्मी ने बताया कि जब वो छोटी थी 1 साल की, तो बॉटल से दूध पीती थी। जब वो दूध पी लेती थी तो अपनी बहन का छीन के दूध पी लेती थी, उसका फिर पेट फूलता था एंड वो हिल नहीं पाती थी, जैसे अजगर खाना खाने के बाद हिल नहीं पाते हैं, राइट। मतलब कितना इस पे दिमाग लगाया होगा कि इस रेसिस्ट नाम देने के लिए किसका नाम अजगर रखेंगे। तो फिर मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, और मेरे को उस समय पता नहीं था कि रेसिज्म खराब होता है। बट आई थिंक आज भी नहीं पता है, बट इट्स फाइन। तो फिर मैं 10th के बाद हॉस्टल में गया। एंड वहाँ पे मैं थोड़ा ऑड वन आउट था क्योंकि मैं इकलौता पंजाबी था और मैंने पढ़ाई की है झारखंड में, राइट। तो उनको मोने पंजाबी और सरदार में डिफरेंस नहीं पता था। एंड दे एवरी वन लाइक स्टार्ट कॉलिंग मी सरदार। इट्स लाइक इनको कल्चरल नॉलेज नहीं है, तो इनका भी रेसिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है। पर जब 12 बजता था सब मेरे पास आके बोलते रजत 12 बज गया। लाइक इट्स नॉट फनी गाइस, इट्स नॉट फनी। देन फिर लेकिन वो है कि आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हो आप उतने अच्छे एक रेसिस्ट बनते हो। लाइक आप ज़्यादा, जैसे मैं कभी बंगाली से कभी इंटरेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में, राइट। तो मेरा बंगाली इंटरेक्शन बस था कसौटी ज़िंदगी में अनुराग बासु, उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। और मेरे को पता था कि बंगाली की जो पूजा होती है वो खतरनाक होती है, जो उनका साउंड निकलता है। पर एक, मैं बोकारो में रहता था एंड बोकारो में 15-16 साल की उम्र थी, अकेले रहते थे, गांड फटी रहती थी। एंड चारों तरफ बहुत पेड़ और बारिश होती है वहाँ पे, और भूतों की कहानी वहाँ पे बहुत चलती थी और हम बिलीव कर भी लेते थे कि ये बात सही है। तो एक दिन मैं ऐसे ही घर लौट रहा था एंड दुर्गा पूजा था उस टाइम पे। एक बंगाली फैमिली पूजा करना स्टार्ट की एंड दे स्टार्ट, मेरी बहन चो गांड फट गई कि ये चल गया रहा है। फिर मैं डीजे से मिला, मेरा एक फ्रेंड है यहीं पे है, एंड उसने बताया नहीं कि हम पूजा नहीं करते, हम काला जादू भी करते हैं। मैंने बोला सही है भाई डीजे, लाइक थोड़ा मेरे फेवर में भी काला जादू कर दिया कर। बट उसने कभी हेल्प आउट नहीं की मेरी, तो इसीलिए मैं आज उसके लिए नींबू एंड मिर्ची लेके आया हूँ। भाई प्लीज मेरा चालू करवा देना। अभी फेंकूंगा नहीं मैं बाद में देता हूँ। फिर उसके बाद मैं गया वीआईटी में चेन्नई। So, और ज़्यादा डाइवर्सिटी मैंने देखी कि लाइक अच्छा कि पूरा साउथ इंडिया मद्रास नहीं है, उसमें भी डिफरेंस है। लुंगी में भी डिफरेंट टाइप की लुंगीज होती है, ऐसे नहीं कि सबने एक लुंगी पहन ली तो सब साउथ के हो गए, नहीं। लाइक उस हिसाब से फिर मैं वहाँ से एक जब हम लोग 16-17 साल की उम्र होते हैं तो हम कूल बनना चाहते हैं, राइट। एंड उस समय हमने हिप हॉप सुनना चालू कर दिया और हमें पता नहीं था एन वर्ड मतलब खराब होता है, तो हम आपस में एन वर्ड यूज़ करने लग गए। और हम ब्लैक्स को देखते थे और इंस्पायर होते थे, नॉट तमिल ब्लैक्स, हम लाइक ओरिजिनल ब्लैक्स। सो रिसर्च। फिर सेकेंड ईयर में मेरा रूममेट था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और उसको कोई प्रेजेंटेशन देना था एंड उसके लिए अमेरिकन प्रोफेसर्स आए थे। एंड वो गया प्रेजेंटेशन देने, रूम में आया, मैं बोला कैसा हुआ भाई। बोलता है कि माँ चुदा है प्रेजेंटेशन, मैंने कलवे को देखा है सामने से, मेरी लाइफ है सेट, तुम लोगों ने कलवा नहीं देखे हो आज तक। ये कलवा क्या होता भाई, तो तू एनवर्ड यूज़ कर सकता है, मैं इंडिया में यहाँ पे इट्स फाइन। फिर मैं गया यूके आया
यूके में मेरा किचन में सच में गाना से था, एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं गलती से एन वर्ड यूज़ ना कर लूँ उनके सामने, राइट। तो मैंने फिर एक दिन 2 पैक पी ली। सो अज्यूम मैं यहाँ पे एन वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग एन वर्ड की जगह हम बोलेंगे निकेश। तो मैं गया और निकेश भाई, एंड वो है यहाँ उसकी हाइट और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और उसका एक हाथ लगता तो मैं लेजिट इंडिया भी वापस नहीं जा पाता। मैं बोला निकेश, कैन आई कॉल यू निकेश? एंड ही वाज लाइक यस ब्रो यू कैन। मैंने कॉल घुमाया अपने दोस्तों को कि सुन, डिग्री गई भाड़ में, वीज़ा गया भाड़ में, मैंने निकेश को निकेश बोल दिया, तुमने क्या किया? एंड ही इज लाइक भोसड़ी के 4 बज रहे सुबह के, फ़ोन रख। लाइक हर बकचोदी के लिए कॉल मत कर दिया कर। चलो ठीक है यार, मतलब मैं खुश था कि मैं एक लेवल अप कर रहा हूँ अपने रेसिज्म को। फिर उसके एग्जैक्टली रेसिज्म इन डिग्री। फिर इसलिए मैं काले कपड़े पहन के आया हूँ। फिर उसके बाद या आई एम फ्रॉम एशिया बट माई ह्यूमर इज फ्रॉम अफ्रीका। सो फिर उसके बाद मैं कैम्ब्रिज शिफ्ट हुआ। पहले मैं एडिनबरा में रहता था, कैम्ब्रिज गया तो मेरे फ्लैटमेट थी जर्मन लड़की और एक था इटली का लड़का। ऑफ कोर्स लाइक मैं जाके उनको डायरेक्टली हिटलर जोक नहीं मार सकता था, तो मैंने फिर इन्वेस्टमेंट किया रेसिज्म में। पहले मैं उनके साथ दारू पीने लग गया, फिर उनसे मैंने दोस्ती निभाई, फिर मैंने टाइम स्पेंड किया। और यूरोपियंस, सॉरी भाई भूख लग रहा है ना, फिर यूरोपियंस बहुत बोरिंग होते हैं। आप उनके साथ कभी दारू पियो तो उनका बहुत ज़्यादा घटिया सा रड्डी रोना होता है। लाइक हम लॉन्डो के बीच में बड़े हुए हैं, तो उनका एक होता है कि तुम आधा चो, तुम आधा चो, तुम आधा चो। यहाँ इनका वही चल रहा है, ये मेरे इमोशंस नहीं समझ पा रहे, वो मेरे इमोशन नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स फाइन। पर 2 महीने मैंने दिया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं हिटलर जोक मार सकता हूँ। मैंने एक स्वास्थ्य का टैटू यहाँ पे करवाया ताकि मैं उसको दिखाऊं, एंड फिर मैं इटली वाले फ्रेंड को जाके मामा मियाँ बोलता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई होप इसको मैं कंटिन्यू करूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइस।